हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो अब हम बात करेंगे 21 से लेकर 25 मार्च तक के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ले सकते हैं। तो बात करें हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक महड़ क्या हुआ था, महड़ सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। जो अ, किससे जुड़ा हुआ था, आपके मंदिर की मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, टेम्पल एंटी मूवमेंट से जुड़ी हुई एक मूवमेंट था जिसको माहौर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। ये 20 मार्च को शुरू हुआ था। और वो कह रहा है कि भाई ये इस मूवमेंट की कौन सी भी एनिवर्सरी है, तो ये इसकी 99th एनिवर्सरी है। ठीक है। और इसमें क्या था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू जो दलित जो वर्ग है उसकी मंदिरों में एंट्री के लिए, ठीक है, ये मूवमेंट चलाई थी। यहाँ पर एक केस है। ठीक है। अनूप बेनीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो ये कहता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें क्या है, उसमें आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल होने चाहिए उस पैनल में। हालांकि जो अभी 2023 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उससे क्या हो गया, चीफ जस्टिस, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पैनल से बाहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, जो आपका आर्टिकल 164 का जो क्लोज 4 है, ठीक है, 164 का जो क्लोज 4 है वो एक पर्सन को कितने टाइम के लिए ये बोलता है कि भाई आप एज अ सीएम काम कर सकते हो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनने के बाद। तो ये जो केस जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, नीतीश कुमार जी से ये केस जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो 6 महीने के लिए, ठीक है, एज अ सीएम रह सकता है एमपी अपॉइंट होने के बाद। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ना कुछ वन लाइनर के रूप में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026, जिसमें क्या होगा, जब अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें आईपीएस ऑफिसर को प्रायोरिटी दी जाएगी, जो अभी चर्चाओं में था। इसके अलावा जो एक मनुस्मृति जलाई थी, मनुस्मृति एक कानून की पुस्तक थी। और मतलब समाज के नियम कानूनों की पुस्तक थी जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने जलाया था 25 दिसंबर को। तो उस मूवमेंट के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक वन लाइनर में है कि यूएस का जो एक्सिम है वो अनाउंस कर रहा है कि वो 100 बिलियन की सपोर्ट करेगा अस्सार ग्रुप को। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, उस मूवी का क्या नाम है जिसको सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड करके जो है ये आपका, उन्होंने क्या करा है, एक मूवी को मतलब ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड ये ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ सीबीएफसी ने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया है। और इस मूवी का नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रिजार्व। ठीक है, वॉइस ऑफ हिंद रिजार्व इस मूवी का नाम है। अब बात करें, यहाँ पर आरबीआई ने 25,101 करोड़ रुपए दिए हैं बैंकिंग सिस्टम में। एचडीएफसी के जो स्टॉक्स थे वो 2%, तो 2.5% कम हो गए। और कोड सेक्टर की जो ग्रोथ थी, ये कुछ वन लाइनर हम ऐड कर देते हैं जो आपके बैंकिंग सेक्टर से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रायतू बंधु स्कीम जो साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, जो रायतू जो वर्ड है वो किसानों के लिए यूज होता है। तो कह रहा है रायतू बंधु स्कीम कौन से राज्य की स्कीम है, तो तेलंगाना राज्य की ये स्कीम है। सी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, उस बिल का क्या नाम रहेगा, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को बदल देगा। तो इसका नाम रहेगा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 के नाम से ये रहेगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक मिसाइल है, ठीक है, जो स्टील फ्रैगेट की वुड कमीशन ऑन अप्रैल 3 को ये कमीशन करी जाएगी, जिसका नाम है तारागिरी। तारागिरी इसका नाम है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कुछ वन लाइनर है, आगे बढ़े हम 23 मार्च पे पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोग्रेशन होने जा रहा है, और इसको कौन इसका इनोग्रेशन करेगा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, इनोग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
फ्री बस ट्रेवल स्कीम जो महिलाओं के लिए है तमिलनाडु में, उसका क्या नाम रहेगा? जीरो टिकट बस ट्रेवल स्कीम इसका नाम रहेगा। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारे यहाँ पर एक बॉडी बनी थी जिसका नाम था लोकपाल, एंटी करप्शन ऑफिसर इसको कहते हैं, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। तो उससे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट है। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है वो 2013 में आया था। 1 जनवरी 2014 से इसको लागू कर दिया गया था, मतलब इन फोर्स में हो गया था। और इसको फंक्शन करना जो इसका शुरू हुआ था वो होता 27 मार्च 2019 से। तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही अपने सही है। फिर कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में, किसी खिलाड़ी का नाम दे देते हैं और उससे जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं। तो कोनेरू जो हम्पी है वो ग्रैंड मास्टर है, यानी कि चेस से जुड़ी हुई है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, चौथा वर्ल्ड इंडोर चौथा वर्ल्ड इंडोर टाइटल, ठीक है, किसने जीत लिया वर्ल्ड इंडोर टाइटल? तो ये बात करें, पॉल वोल्ट्स ने जीत लिया है, जो स्वीडन के। कई बार इनके कंट्री पूछ लेता है। अब अगर हम बात करें 24 मार्च में, तो 24 मार्च के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हुआ क्या है, जब हमारे यहाँ पर पंचायती व्यवस्था बनी थी तो उसमें 1/3 रिजर्वेशन था महिलाओं का, लेकिन लोकसभा में नहीं था। तो लोकसभा और विधानसभाओं में ये रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन क्या किया गया था, 2023 में वुमेन रिजर्वेशन एक एक्ट आया था, और जिसमें डिसाइड हुआ था कि 2019 से बाद में जो महिलाओं को भी 1/3 का रिजर्वेशन दिया जाया करेगा। तो अब उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 है, ठीक है, तो उसके तहत अब लोकसभा की सीट कितनी हो जाएगी? ठीक है, लोकसभा की सीट अब बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो फिलहाल की अगर हम बात करें, लोकसभा में फिलहाल 543 सीट है, और ये सीट अब बढ़कर कितने होने जा रही है? 816 ये सीट होने जा रही है। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम बढ़ते हैं, तो अभी क्या है, एक निवेश मित्रा 3.0 इनोग्रेट किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य वो है वो बिजनेस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए है। तो ये किस राज्य ने करा है? तो उत्तर प्रदेश ने ये करा है। डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वो कह रहा है सबसे ज्यादा टाइम तक हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने का रिकॉर्ड किसका हो गया? तो 8,903 देश का जो रिकॉर्ड अभी तक ये था, ठीक है, ये था आपका, ठीक है, पवन चामलिंग का, ठीक है, जो, और उनको अब सरपास करते हुए नरेंद्र मोदी का ये हो गया हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने का ये इनका रिकॉर्ड। बात करें आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक स्किल ड्राइविंग लॉन्च करी है, उसके बारे में कह रहा है। तो एक ऑरेंज इकोनॉमी होती है, ऑरेंज इकोनॉमी होता है जो भी चीज आपने क्रिएटिविटी से बनाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी से बनाओ, ठीक है, टैलेंट के द्वारा, वो सारी चीज ऑरेंज इकोनॉमी में आती है। तो अभी हमने क्या करा है, जो ये एआई स्किलिंग ड्राइविंग है, इसकी जो पार्टनरशिप है वो गूगल और यूट्यूब के साथ है। ये एक इनिशिएटिव है जो क्रिएटिविटी बढ़ा देगा और ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इसके अलावा इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक प्लेटफॉर्म बनाया माई वेव्स करके, ठीक है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है वो, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। माई वेव्स इसका नाम रहेगा। फिर यहाँ पर एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने RODTEP, ये रोड सेक्टर से जुड़ी हुई है, ठीक है, एक्सपोर्टर वो सॉरी एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी हुई स्कीम है। फिर यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स है। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टैचू ऑफ दिस पर्सनालिटी विल इंस्टॉल्ड ऑन द व्हाइट हाउस, अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसका नाम व्हाइट हाउस है, और वहां पर एक पर्सनालिटी की स्टैचू लगाई जाएगी, और इनका जो नाम है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। डी क्या हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक वन लाइनर डाला हुआ है कि चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसके जो चेयरमैन की बात करें, तो फैत बिरोल जो है वो इसके चेयरपर्सन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, और इनका जो नाम है वो है किम जोंग उन। ये थर्ड जनरेशन है किसकी? नॉर्थ कोरिया को स्टैब्लिश कराने वाले किम सेकंड सुंग की ये तीसरी जनरेशन है, इनका नाम है किम जोंग यून। इसके अलावा यहाँ अगर हम वन लाइनर में देखते हैं, तो वन लाइनर में ये कह रहा है कि भाई जो कौन से राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू किया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है गुजरात ने। HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, उसको
इनकम टैक्स ऑर्डर के तहत 172 करोड़ मिले हैं। और राजमार्ग इंफ्रा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये क्या करा है, एक ट्रस्ट जो आपका बीएसई है, ठीक है, वहां पर राजमार्ग ट्रस्ट को लिस्टेड कर लिया गया है। मणिपाल हेल्थ के क्या है, 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने उठाए हैं, किसके द्वारा, आईपीओ के द्वारा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा। और जोल कदर जो है वो ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ बने हैं। बात कर रहे हैं यहाँ के रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। जो एससी स्टेटस है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए था, क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल एक्ट ऑर्डर 1950 के द्वारा। आगे इसको 1956 में सिख कम्युनिटी के लिए भी बढ़ा दिया गया, और 1990 में इसको बुद्धिज्म के लिए बढ़ा दिया गया। तो याद रखना है, ओरिजिनली सिर्फ हिंदुइज्म के लिए था, 1956 में इसको सिख के लिए भी बढ़ा दिया गया, और 1990 में इसको बुद्धिज्म के लिए भी बढ़ा दिया गया एससी का दर्जा। यहाँ पर एक ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ये जो फोटो है ये पूछ रहा है, तो ऑफिशियल लुक जारी किया है। आप जैसे जानते होंगे कि अगला जो ओलंपिक होने वाला है वो लॉस एंजल्स में होने वाला है, तो आपसे फुल ब्लूम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कवर एलए, एलए स्टैंड फॉर लॉस एंजल्स इन फुल ब्लूम, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, ऑफिशियल लोगो रहेगा, ठीक है, किसके लिए, नए ओलंपिक के लिए। आप जानते हो ओलंपिक क्या होता है, 4-4 साल के बाद होता है। तो ये थे हमारे 25 मार्च तक के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।